सतराम की, श्री सतराम की, राम सिंह की। धन्यवाद साथियों। अक्षतराम जी अपना शुभ संदेश लेकर आपके बीच में। परमादरणीय आज हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण हमारे समक्ष, हमारे सभी पितातुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, आप सबके लाडले और मेरे पिताजी राव दान सिंह जी, हमारे घर के सबसे बड़े, हमारे कांग्रेस परिवार के सबसे बड़े मेरे ताऊजी राम कुमार जी, और समक्ष हमारे समक्ष बैठी हुई समस्त सरदारी। सर्वप्रथम आप सब लोगों ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन को जो इस रैली का रूप में कन्वर्ट कर दिया है, आप सभी साथियों का मैं हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सर जोड़ा नमन करना चाहता हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत आज इस बात से करना चाहता हूं। कहते हैं क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो साथियों, मैंने ये बात खासकर इस बात को लेकर कही है कि आज से 3 महीने पहले आपने और हमने एक ठोकर खाई। एक राजनीतिक तौर पर हम लोगों ने अपने सफर के अंदर एक ठोकर खाई कि आपने और हम लोगों ने जो मेहनत थी, उस मेहनत के अंदर मैं मानता हूं मेरी भी कमी थी, और मैं मानता हूं हमारे बड़े बुजुर्गों को भी ये मानने की जरूरत है कि कहीं कुछ ना कुछ कमी थी। अब आप सबके समक्ष अपनी जो कमी पीछे में रह गई, पूर्व में रह गई, उस बात को पूरा करने का मौका भगवान ने आपके समक्ष रखा है। तो आप सब लोगों से मेरा सबसे पहली बात, इस बात का निवेदन है कि इस बार आने वाले समय के अंदर, आने वाली अब 1 तारीख नहीं 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को आप लोगों को एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने से अपनी शुरुआत करनी है। साथियों, आपने और हमने इस बात को भी देखा है कि आपको याद है ना, मैंने पूछी जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद, जब आप सबके समक्ष हम लोगों ने यहाँ पे रामलीला के अंदर जो मीटिंग करी थी, तो उसके अंदर बताई थी ना लोहे और सोने वाली। भाई ध्यान है, लोहे और सोने वाली बात ध्यान है ना? तो याद रखना, हमारे लिए आप वही लोहे हो। आप लोगों को हमारे समक्ष खड़ा होना है, और आप लोगों के साथ मैं अपने, जब तक शरीर में लहू बहेगा, आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता और प्रण लेके बोलना चाहता हूं, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। साथियों, आज जरूरत है आप और हम तुलना करें इस बात की। कांग्रेस पार्टी के वो 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके और हमारे क्षेत्र के, नहीं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे इस प्रदेश के मुखिया थे, तो हमारे दक्षिण हरियाणा की आवाज, अगर दक्षिण हरियाणा की विकास की डोर किसी ने जोड़ने का काम करा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा। इस बात को भूला नहीं जा सकता। हमारा जो महेंद्रगढ़, जो इतना अति पिछड़ा क्षेत्र होता था कि हमारे यहाँ पर बड़े, मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक बुजुर्ग ने बताया कि हमारे यहाँ शुरुआत के अंदर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ बनाया गया, तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे पहली बार हमारे डीसी और एसपी महेंद्रगढ़ बैठना चाहते थे, पर यहाँ पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था, एक भी ऑफिस ऐसा नहीं था जहां पर हमारे डीसी और एसपी आके बैठ सके और आप लोगों की बात सुन सके। तो मजबूरी में जाकर उन लोगों ने नारनौल को अपना हेडक्वार्टर बनाया। इस बात को इतिहास कभी भुला नहीं सकता साथियों। पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी के सरकार में, आपके मजबूत नेतृत्व राव दान सिंह जी की वजह से आज आपके समक्ष आज हमारे मिनी सेक्रेटरिएट खड़ा है, हमारे यहाँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खड़ा है, और अनेकों स्कूल और कॉलेज खड़े हैं। साथियों, एक विजन होना जरूरी है। एक लीडर को यह विजन होना जरूरी है
कि हमारे क्षेत्र को किस ओर ले जाना जरूरत है। इस बार आपका मौका है यह तुलना करते हुए, सोचते हुए कि हम लोगों ने जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी वो चाहिए, या 10 साल का ये कुशासन चाहिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार सड़कों पे बिकता दिखता है और हमारे यहाँ पर युवाओं के जो सपने हैं उनको चकनाचूर होता हुआ देखा हमने अपनी आंखों के सामने। साथियों, आज बेरोजगारी का स्तर इस लेवल पे पहुंच चुका है, आप लोगों को ध्यान करने की ये बात है भाई, 10 साल के अंदर हमारा क्षेत्र एजुकेशन हब बन गया। 10 साल के अंदर आपके और हमारे युवाओं को जो जिस तरीके की तालीम की जरूरत थी वो उनको मिल चुकी है। हमारे यहाँ सड़क पे चले राव तुलाराम चौक पे किसी को भी कंकर मार के देख लेना, सबसे कम पढ़ाई उसकी ITI करी हुई होगी। साथी, आज आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि जब पढ़े लिखे युवा आज के दिन बेरोजगार, हमारे बीच में बेरोजगारों की फौज इकट्ठी हो रखी है, हमारे यहाँ के युवा को रोजगार चाहिए। आज मैं अभी रास्ते बाहर आया तो मेरा साथी मिला सुनील पल वाला, उन्होंने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रखी है हमारे युवाओं की। किस बात के लिए लड़ रखी है कि आज पढ़ा लिखा युवा हमारे क्षेत्र का मजबूर होकर 4th क्लास की नौकरी करने में मजबूर है। साथियों, इतनी बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट और इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन हमारे आने वाले भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकता। हमारा इलाके का तरक्की और विकास तब पूरा होगा, तब मजबूती होगी हमारे क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभा अनुसार उनको रोजगार मिलेगा। और यह भी सच्चाई है, आप सब मेरे बड़े हैं, आप सबके समक्ष होकर खड़े होकर मैं ये नहीं कह सकता 100% युवा सरकारी नौकरी लग जाएंगे। भाई, जो योग्य होगा उसको मौका जरूर मिलेगा, इसका आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का। और मान लो कोई रह जाए, भाई कोई रह जाएगा वो भी हमारा भाई है, हमारा दायित्व है कि आप और हम मिलकर उसके बारे में भी सोचें। IMT खुडाना एक मात्र ऐसी जगह होगी जहां पे कोई कमी रह जाएगी तो उसको वहां पर IMT खुडाना में एडजस्टमेंट कराने का काम करेंगे, इसको आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मेरे को यहाँ के महेंद्रगढ़ के साथी कई सारे सोचते हैं भाई IMT खुडाना 10 साल से डमडरा बजाते हुए भाजपा के लोग घूम रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोई व्यक्ति हो, कोई बात रखे, इस IMT खुडाना के स्वप्न की जो नींव है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की आखिरी रैली के अंदर आपके समक्ष रखी गई थी, जहां खुडाना गांव के बहादुर लोग हैं, वो बहादुर सरपंच और सरदारी है जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और कहा भी 1500 एकड़ जमीन आपके लिए हम लोग IMT खुडाना के लिए हम लोग देते हैं और HSIDC के अंदर वो दी गई। पर इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता इस बात के अंदर है कि आप भूलना मत, 1500 एकड़ जमीन तो उस पंचायत ने दी, पर इस सरकार को चंद जो मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत थी, जब जमीन ऑलरेडी आ चुकी थी, जब डेवलपमेंट करानी थी, वो 10 साल हो गए। 10 साल से आपकी और हमारा जो सपना है वो सपना ही रह गया। पर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आज 2024 के अंदर आपके समक्ष आकर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस बारी 2024 की विधानसभा का अपना जो कीमती मतदान है वो मतदान IMT खुडाना के लिए करिए, कांग्रेस पार्टी के लिए करिए, राव दान सिंह के लिए करिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के लिए करिए। 2029 के अंदर आपके समक्ष मैं तब आऊंगा जब वहां पर कंपनियां खुली होंगी और हमारे भाई उसमें नौकरी करा करेंगे। साथी, मेरे एक युवा साथी ने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि भाई साहब, आप IMT खुडाना के लिए बड़ी मजबूत बात कर रहे हैं, आपको पूरा विश्वास है कि आप इस IMT खुडाना को बना दोगे। तो मैं ऐसे हर एक युवा साथी को एक बात कहना चाहता हूं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सब लोगों का इस बारी 2024 के अंदर यह मौका है कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ, हमारे क्षेत्र के उस विकास के साथ जो 10 साल से सड़कों पे चीखता चिल्लाता दिख रहा है,
आपका वो मौका है कि आप और हम मिलकर उस इंसाफ करें उस विकास के साथ। मैं आपको इस बात पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपकी जो आस्था है उस आस्था के साथ आपको 10 गुना ताकत मैं अपने साथ लेके आपके युवा साथियों के साथ लगा रहूंगा, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपके साथ। और मेरे बड़े बुजुर्ग भी मेरे सामने बैठे हैं। देखो, आप सबसे एक निवेदन है, आप सबसे एक निवेदन है, मेरे उन युवा साथियों से भी निवेदन है जिनने आज तक मेरे पिताजी को, जो एक किसान के बेटे हैं, जिन्होंने उनको पहचान देने का काम करा है, जिन्होंने उनको आज 4 बार विधानसभा पहुंचाने का काम करा और भविष्य के अंदर क्षेत्र की जनता के लिए काम करने का एक बार फिर से अवसर देने की सोच रखते हैं। मेरे आप सबसे एक निवेदन है, देखो चुनाव लड़ा जाता है बहुमत के साथ। जो नए युवा, नए साथी आप सबके साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में अपना भरोसा जिता रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी में आज ज्वाइन करे हैं, आप सब लोगों से एक निवेदन है कि आप एक एक साथी, जो नए साथी जुड़े, उनको पूरा मान सम्मान के साथ, गांव हो बूथ हो हर जगह उनको मान सम्मान पूरा दें। और मैं जो नए साथी जुड़े हैं और जो पुराने, जैसे कि हमारे ठाकुर पूरन सिंह हमारे परिवार के हिस्से हैं और वो हमारे बीच में कुछ दिन दूर हुए, हमारे को बहुत पीड़ा थी इस बात की। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों ने आज वापस आकर हमारे साथ ज्वाइन करा है। मैं देखो बहुत कम बातों के अंदर पूरी बात अपनी करना चाहूंगा कि आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का विश्वास मैं अपनी तरफ से आप साथियों को दिलाता हूं। ज्यादा मैं कहते हुए आप साथियों से एक बार फिर मिलने का मौका मिला और हमारी जो नॉमिनेशन की तारीख हो, आज मेरे को लग रहा था अंदर जब घुसा, मैंने कहा यार हमारे को प्रोग्राम बड़े वाली पार्क में करना चाहिए था। अब जो नॉमिनेशन आएगी, जिस दिन हम लोग नामांकन भरने जाएंगे, आप सब लोगों से अपना एडवांस के तौर पर, आपके बेटा होने के नाते, अपने भाई होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे भी 10 गुना ताकत के साथ आप लोग इतनी ताकत में नामांकन में पहुंचे कि नामांकन को यह तय हो जाए कि पूरा हरियाणा ये कहे भाई दक्षिण हरियाणा से आवाज उठी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बन रही है। इस बात का आप सबसे निवेदन, आप सभी साथियों का मेरे हृदय गहराई से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद सर। धन्यवाद। नॉमिनेशन के बारे में आपके बीच में विचार विमर्श हुआ, सारी बातें इलेक्शन की बताई गई अक्सर भैया के संदेश के माध्यम से। और भाई हम आप